खेल रहे हो ना, इसलिए घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं। खेल रहे हो ना, इसलिए घरों से आग के धुएं निकल रहे हैं। खेल रहे हो ना, इसीलिए घर वीरान हो रहे हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, जो उनका दामन पकड़ लेता है वो कभी छुड़ाया नहीं करते। आसियो थाम लो दामन उनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले। सुन्नियों इनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। आपके लिए बापू ही करे, सैयद साहब ही करे, पीर साहब ही करे, और तू किस दिन के लिए है? अल्लाह तेरी भी तो शहरक से ज्यादा करीब है। तू कब गिड़गिड़ाएगा? खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन मुसलमान अपने मसाइल लेकर अल्लाह की चौखट पे आना शुरू करे और गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह सबके मसाइल को हल कर देगा। सबके मसलों का हल अल्लाह की बारगाह में है। सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अपने मसले रखना शुरू तो करो। हुजूर के वसीले से अपने मसले रखना शुरू करो। अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। ये जो तुम दिमाग बना बैठे हो ना कि मैं गुनहगार हूं, मैं क्यों दुआ करूं, मेरी नहीं सुनेगा, ये कुफ्र है, कुफ्र। मेरी नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? जब वो वादा कर चुका है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। कोई कैद नहीं लगाया मोमिन मांगेगा तो दूंगा, काफिर को नहीं दूंगा। कोई कैद नहीं लगाया नेक मांगेगा तो दूंगा, गुनहगार को नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। ये सोच कुफ्र है कि वो मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं सुनेगा। मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। मेरी भी सुनेगा, क्योंकि वो जैसे नेकों का खुदा है वो मेरा भी खुदा है। मैं तो लोगों को कहता हूं मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह की चौखट पे आओ, अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह के यहां गिड़गिड़ाओ। लेकिन हाँ, घमंड के साथ ना आना, इबादतों के तकब्बुर के साथ ना आना। जो इबादतों के तकब्बुर के साथ आता है, तवज्जो करें, बस आने का सलीका सीख लो। गुनाह शैतान से हुआ, लफ्ज़िशे पैगंबराना आदम से हुई। शैतान आया तो अपने आमाल के तकब्बुर को लेकर आया। खुदा ने लानत का तोग डाल करके मरदूद करके भगा दिया। आदम आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेकर आए। जो मर्तबे थे अल्लाह ने उससे बड़े मर्तबे कर दिए। अमल के गुरूर के साथ मत आना, महबूब का दामन पकड़ कर आना। अमल के घमंड के साथ मत आना, मुस्तफा जान रहमत का आजिज़ी से दामन पकड़ लेना। और खुदा की इज्जत की कसम, जो उनका दामन पकड़ लेता है वो कभी छुड़ाया नहीं करते। आसियो थाम लो दामन उनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले। सुन्नियों इनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। वो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके पास गिड़गिड़ा कर तो देखो, उसकी चौखट पे दस्तक दे कर तो देखो। लेकिन 12 लोग आए तो हमारा काम है कि सही रास्ता बता देना। फिर आपसे कहता हूँ, खवातीन भी बैठी हुई, बेटी को रिश्ते नहीं आते, तावीज़ मांगने से की बजाय फिर कहता हूँ तावीज़ का इनकार नहीं करता, मैं मुनकिर नहीं हूँ तावीज़ का, लेकिन तावीज़ मांगने से पहले अल्लाह की बारगाह में ज़रा गिड़गिड़ा कर देखो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के। क्या उसके यहाँ नहीं है जो आप इधर उधर भटक रहे हो? आप मुझे कोई एक चीज़ बता दे जो उसके यहाँ नहीं है। उसके ख़जाने में क्या कमी आप मुझे बता दें। आप बताएं ना मुझे क्या कमी है। कोई कमी नहीं है। वो अल्लाह है जिसने फ़कीरों को बादशाह बनाया है। वो अल्लाह है जिसने मंगतों को सुल्तान बनाया है। वो अल्लाह है जिसने आग ढूंढने वालों को नबूवत अता की है। वो अल्लाह है, अल्लाह अकबर, जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर किसरा का ताजदार बनाया है। वो अल्लाह है, अल्लाह अकबर, जिसने यतीमों को कायनात की विलायत अता की है। वो अल्लाह है, अल्लाह अकबर, जिसने जलीलों को इज्जतें अता की है। वो अल्लाह है जिसने जर्रों के रेगजारों को आफताब बनाया है। वो अल्लाह है जिसने आंधियों को
अल्लाह अकबर, जो है वो आंधियों को लोगों के लिए राहतों के सामान में तब्दील कर दिया है, वो अल्लाह है। जिसने तूफानों को खुशी और राहतों के सामान में तब्दील कर दिया है। अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह की अजमत बड़ी है, बस उससे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। आप कहेंगे मौलाना हमारी सुनी नहीं जाती, मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता, बस बात इतनी है। कितनी बात है? एक बच्चा है, तवज्जो आपकी मेरी तरफ, एक बच्चा है, तवज्जो आपकी, ख़वातीन की भी, अल्लाह सबकी सुनता है। बात एक ही है, सुनाने वाला कोई चाहिए। देखो एक बच्चा है, खेल रहा है, दूध पीता बच्चा, उसको शीरखार बच्चा कहते हैं, दूध पीता खेल रहा है। औरतें इसको बहुत अच्छे से समझेगी, जिनके घर में बच्चे वो भी समझेंगे बहुत अच्छे से, जिनके नहीं अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें अच्छे औलाद अता करे, वो भी देखें। बच्चा खेल रहा है, झुंझुने से खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, किसी भी चीज़ से, क्या मचाकड़े से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, ठीक। माँ ने देखा, तवज्जो हटा ली, खेल रहा है, तवज्जो हटा ली, चला रोटियां डाल लूँ, कपड़े धुल लूँ, मसाला पीस लूँ, खाना बना लूँ। माँ क्यों दूर है बच्चे से? खेल रहा है, इसलिए वो अपने काम में लगी हुई है, बच्चा खेल रहा है। सहेलियों के साथ बैठी हुई है, बच्चा खेल रहा है। शौहर के साथ बैठी है, बच्चा खेल रहा है। सास से महवे गुफ्तगू है, बच्चा खेल रहा है, ठीक। बेफिक्र हो गई बच्चे से, बच्चा खेल रहा है। जब तक बच्चा खेल रहा है माँ की तवज्जो नहीं है। फिर अचानक वो रोने लगता है, तो धीरे धीरे आए क्या करते रहता है। फिर सोचती है कि यार इतनी रोटियां पकी, थोड़ा सा आटा बचा है, इसको पूरा कर लूँ। अभी वो थोड़ा थोड़ा रो रहा है, ठीक। अरे अभी इतने कपड़े सब धुल लिए, 4-6 बचे हैं, तो इसको पूरा कर लूँ। कब? हल्का फुल्का रो रहा था। लेकिन एक बच्चा जान तोड़ तोड़ कर रोता है, पूरा घर उसके रोने से गूंज जाता है। तो अब माँ एक रोटी भी बची होगी तो उसको पूरी नहीं करेगी, बल्कि तवे पे रोटी छोड़ेगी, जलती है तो जले, छोड़ के भागेगी। मेरा बच्चा। क्या बात? मां मुतवज्जे कब हुई? जब बच्चे ने आहो बुका करना शुरू किया, जब बच्चे ने रोना शुरू किया। मां की तवज्जे कब हटी? जब खेल रहा था। खेला तो मां दूर हुई, खेला तो मां की तवज्जे हटी। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, खुदा की रहमतें मां से ज्यादा हमसे प्यार करती हैं। जैसे बच्चा खेलता है तो मां तवज्जो नहीं देती, वैसे बंदा खेलता है तो खुदा की रहमतें तवज्जो नहीं देती। खेल रहे हो मोबाइल गेम, तवज्जो खुदा की नहीं होगी। ज़िना के अड्डों पे जा रहे हो, खेल रहे हो, खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होगी। शराब के अड्डों पे जाके खेल रहे हो, खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि खेलते हुए बच्चे पे मां मुतवज्जे नहीं होती, खेलते हुए बंदे पे खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होती। मां मुतवज्जे कब होती है? जब बच्चा गिड़गिड़ा के रोने लगता है तो मां सब छोड़ के भाग के बच्चे को उठा लेती है। बिला तमसील, जब बंदा मुसल्ले पे गिड़गिड़ाने लगता है तो खुदा की रहमतें उसके गुनाहों को नहीं देखती, बल्कि उसको उठा लिया करती है, रहमत की चादरें अता किया करती है। जो मांगता है वो अता कर दिया। मेरी हाजतों को मैं जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, आप नहीं करेंगे। और अल्लाह के यहां जो चीज जितनी गिड़गिड़ा कर मांगी जाती है, उसको गिड़गिड़ाना पसंद है, उसको गिड़गिड़ाना पसंद है, उसको मांगना पसंद है, उसको आजिज़ी करना पसंद है। एक बार बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, अल्लाह मुझे ऐसा कर दे कि मैं गुनाह ही ना करूं, ऐसा कर दे कि मैं गुनाह ना करूं, गुनाह ही ना करूं। तो आवाज़ आई, बायज़ीद अगर सबको बेगुनाह मासूम करूंगा तो क़यामत में बख्शूंगा किसे? वहां कोई मेरी शान भी तो देखे ना, कि मैं कैसे पापियों को बख्शता हूं। तो उसको बख्शना पसंद है, उसको देना पसंद है, उसको अता करना पसंद है, उसको पुकारना पसंद है, उसको आओ बुका करना पसंद है। ये अल्लाह वालों की दुआएं क्यों सुनी जाती थी? वो रोते बहुत थे अल्लाह के यहाँ। फारूक आज़म इतना रोते हैं कि दाढ़ी तर हो जाती है, और मौला अली इतना रोते हैं और ऐसे रोते हैं, हैरत होती है
किताबों में लिखा है मौला अली ऐसे तड़प तड़प के रोते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़प कर रोता है, वैसे मौलाए कायनात अल्लाह के लिए रोते। कहाँ गया वो रोना? खेल रहे हो ना, इसलिए घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं। खेल रहे हो ना, इसलिए घरों से आग के धुएं निकल रहे हैं। खेल रहे हो ना, इसीलिए घर वीरान हो रहे। और अभी तो बहुत मुख्तसर है, बहुत कुछ देखना बाकी। अगर सुधरोगे नहीं तो बहुत कुछ देखोगे। कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं करेगा। अगर हालात बदलना है पलटो अल्लाह की तरफ। अब आप कहेंगे यार बिल्डोजर तो गुनहगारों के घर पर थोड़ी चलते हैं, नेकोकारों के घर पे भी चलते हैं। यही तो बात है। एक दिन जनाब मूसा ने कहा था, अल्लाह ये जो तू अजाब बेचता है तो नेक भी तो उसका शिकार होते हैं। तवज्जो करें, अजाब बेचता है तो नेक भी तो शिकार होते हैं। तू नेकों पे क्यों अजाब बेचता है जब गुनहगारों पे अजाब के मुस्तहिक तो गुनहगार है, नेक क्यों उसका शिकार होते हैं? अल्लाह ने कभी जवाब देते हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे चूंटियां पैदा कर दी। एक चूंटी ने मूसा अलैहिस्सलाम को काटा, जलाल में आए यूं मारा, सब मर गई। इरशाद हुआ मूसा कांटा तो एक ने था ना, इतने सब कैसे मार दिया? एक ने काटा, सबको क्यों मारा? अस्की मौला मारना एक ही को चाहते थे, उसके इर्द गिर्द जितनी जद में आई सब मर गई। का बस यही हाल है मूसा, हम तो गुनहगारों पर ही अजाब भेजते हैं, लेकिन पास में जो रहने वाले होते हैं वो भी उसकी जद में आ जाते हैं। हर अजाब पाने वाला गुनहगार नहीं होता, जद में आ जाते हैं उसके इर्द गिर्द रहने की वजह से। निज़ाम औलिया चैनल पेश करता है रोशनी तसव्वुफ़ की। सब्सक्राइब करें चैनल निज़ाम औलिया।